औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को अकाउंटिंग के मुतल्लिक जो भी न्यू वीडियो बनाई जाए आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो जी हमारा फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 11 और आज हमने क्वेश्चन नंबर 24 करना है। तो मेरे भाई फाइनल अकाउंट में से हर साल लाजमी क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले दो लेक्चर नहीं सुने, एक मैंने एडजस्टमेंट पर कंप्लीट एडजस्टमेंट पर बनाया है और दूसरा तमाम जो चीज़ें हैं ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ किस जगह आनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जी अपना टाइम ज़ाया किए बगैर आज अपना क्वेश्चन नंबर 24 शुरू करते हैं जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 24 है जी, फ्रॉम दी फॉलोइंग particular extracted from the book of two partners A and B shares profit and loss equally. प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है 31/12/2005 की। तो जी सबसे पहले जो चीज़ है जी आपके सामने जी कैश इन हैंड करंट एसेट्स है जी, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट है, सेल्स लेजर बैलेंस आपके करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा जैसे डेटर है या बिल्स रिसीवेबल के तौर पर, मोटर कार आपका फिक्स एसेट, परचेजेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, इंश्योरेंस पेड ऑन 1/10/2005। तो साल की टोटल कितनी है जी, ये जो ट्रायल बैलेंस में दी होती है ये साल की है जी आपकी। तो आपकी जी साल की ये इंश्योरेंस दी गई है जी 7200 रुपये। तो हमने कितनी पेड कर दिया जी एडवांस में जी 9 मंथ की, क्योंकि 10वें की फर्स्ट तक। तो इसका मतलब क्या जी 9 मंथ तक हमने इंश्योरेंस पे कर दिया है। तो इसका तरीका क्या क्या होगा इंश्योरेंस फाइंड करने का, ये आपकी जी साल की इंश्योरेंस है 7200 तकसीम करेंगे जी 1200, तो कितनी आ जाएगी एक मंथ की 600 की। और हमने प्रीपेड कितनी कर दी है तो 9 मंथ की, तो 600 ज़रब 9 तो 5400। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इंश्योरेंस ये लिखी हुई इंश्योरेंस की अमाउंट है जी 7200, तो प्रीपेड लेस करेंगे 5400 तो बकाया 1800 होगी। और दूसरा इसका इफेक्ट होगा प्रीपेड आपका करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाता है जी। अगली चीज़ देखते हैं जी आपके सामने कैश एट बैंक, करंट एसेट्स, मशीनरी, फिक्स एसेट, ट्रेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, कैरिज आउटवर्ड भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस, फ्राइट इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, सैलरीज भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, ये ड्राइंग दी हुई है ए और बी की जी, ये कैपिटल में से लेस करते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर की जाती हैं जी। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये मेरे भाई आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, फ्यूल एंड पावर ये मेरे भाई आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। क्रेडिट बैलेंस में देखते हैं जी कैपिटल दिया हो ए और बी, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है जी। सेल्स जी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, परचेज लेजर ये आपके जी करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाएगा जी। उसके बाद जी देखते हैं जी आपके सबसे पहले जो चीज़ है जी गुड्स वर्थ आर 6000 वार डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ फ्री सैंपल। तो इसके मेरे भाई दो होंगे इफेक्ट, तो कौन कौन सा होगा जी, एक तो परचेजेज में से लेस 6000, एक क्या होगा जी परचेजेज में से 6000 लेस, तो ये है जी 4,35,000, उसमें से 6000 लेस करेंगे तो 4,29,000 बनेगा। और इसका दूसरा जो इफेक्ट होगा आपके एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया जाएगा जी, ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है सैंपल। दो फैक्ट की समझ आ गई। पहला फैक्ट कौन सा, परचेजेस में से 6000 लेस,
और दूसरा आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया जाएगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैज़ सैंपल। पहली एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है जी आपका क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट RS 1,05,000। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं जी, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ गया 1,05,000 और दूसरा ये आपके करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाता है जी, आपके करंट एसेट के तौर पर जी कंसीडर किया जाता है जी बैलेंस शीट में। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक जी 1,05,000। ये थी जी एडजस्टमेंट नंबर 2। अब देखते हैं जी एडजस्टमेंट नंबर 3। ए सम ऑफ RS 3,000 पेड फॉर करेक्शन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। मेरे भाई हमने 3,000 किस चीज़ का पेड किया है, हमने मशीन को ठीक करवाया करेक्शन के लिए, लेकिन हमने डेबिटेड मतलब किस में ऐड कर दिया जी, वेजेस में। तो इसके दो इफेक्ट होंगे जी, एक तो वेजेस में से लेस, एक क्या होगा मेरे भाई वेजेस में से आपका ये लेस कर दिया जाएगा। ये वेजेस की अमाउंट दी हुई है मेरे भाई 70,800 वेजेस की अमाउंट, इसमें से लेस करेंगे 3,000 67,800। 70,800 में से वेजेस ये करेक्शन जो मशीनरी के में ऐड होनी चाहिए थी लेकिन वेजेस में कर दी गई। एक तो ये अफेक्ट हो गया। दूसरा अफेक्ट मशीनरी की अमाउंट है 72,000, उसमें ये 3,000 ऐड हो जाएगा। जब आपने डेप्रिसिएशन लेनी तब भी आपने 75,000 पर लेनी है, और जब आपने डेप्रिसिएशन जाकर फिक्स एसेट के तौर पर उसमें से लेस करनी है तब भी आपने 75,000 में। तो अब इस समझ आ गई, मतलब गलती से वेजेस के अंदर ऐड कर दिया गया, डेबिट कर दिया, हालांकि मशीनरी के खर्चे थे। मशीनरी में 3,000 ऐड और वेजेस में से आपने 3,000 लेस कर देना है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी आपकी राइट ऑफ बैड डेट्स। आपके जो मेरे भाई बैड डेट्स हैं वो 6,000 के हैं एंड मेक ए प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 5% ऑन रिमेनिंग डेटर। तो देखते हैं जी मेरे भाई इसका जी डेटर की अमाउंट 1,56,000। तो आप लोग परेशान होंगे भी ये 1,56,000 किस जगह दियो, तो आपके क्वेश्चन में दियो सेल्स लेजर बैलेंस। सेल्स लेजर बैलेंस ये हैं आपके डेटर। 1,00,000 मतलब हमने सेल्स उधार पर दिए तो वो आपके डेटर्स होते हैं। 1,56,000 लेस करेंगे 6,000 तो बकाया बचता है 1,50,000। ज़रा 5 तकसीम 100 करेंगे तो ये आपकी न्यू प्रोविज़न आ जाएगी। कैसे की हमने डेटर की अमाउंट लेस करेंगे बैड डेट 6,000 के तो बकाया बचता है 1,50,000 पर, ज़रा 5 तकसीम 100 करेंगे तो 7500। ये आपकी न्यू प्रोविज़न है जी। ये आपके बैड डेट्स 6,000 के और न्यू प्रोविज़न आपकी है जी 7500। तो ये दोनों ऐड होती हैं, ओल्ड प्रोविज़न लेस होती, जबकि ओल्ड प्रोविज़न नहीं दी गई ट्रायल बैलेंस में, तो ये 13,500। और ये दोनों दूसरा इनका जो इफेक्ट होता है ये डेटर में से लेस होते हैं। तो आपके सामने डेटर की अमाउंट जो सेल्स लेजर के नाम से कंसीडर की गई 1,56,000, 6,000 लेस करेंगे तो 1,50,000, उसमें से न्यू प्रोविज़न 7500 की लेस करेंगे तो 1,42,500 आता है। फिर दोबारा मेरे भाई ये डेटर की अमाउंट है 1,56,000 लेस करेंगे बैड डेट्स 6,000 के और बकाया बचता है 1,50,000, उसमें से लेस करेंगे न्यू प्रोविज़न 1,42,500 जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं जी डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड मशीनरी। फर्नीचर एंड मशीनरी की अमाउंट लेंगे, ज़रब 10 तकसीम 100 करेंगे फर्नीचर एंड मशीनरी। मशीनरी की जो मेरे भाई यहाँ दी गई है जी अमाउंट, ये मशीनरी की जी 72,000 की, इसमें 3,000 ऐड करके आपने डेप्रिसिएशन लेनी है मशीनरी की। मशीनरी की अमाउंट ज़रब 10 तकसीम 100 करेंगे तो 7500 आता है। और इसका दूसरा जो इफेक्ट होगा वो जब आपके फिक्स एसेट के तौर पर कंसीडर की जाएगी, ये आपकी जी मशीनरी 75,000 की, उसमें से लेस करेंगे तो 67,500। उसके बाद ये अगली चीज़ देखते हैं जी आपकी मोटर कार। उसके बाद ही फर्नीचर एंड मशीनरी। फर्नीचर पर भी 10% लेनी है और मशीनरी पर भी 10% लेनी है, जबकि मोटर कार पर 20%। मोटर कार की अमाउंट लेंगे जी आपके 66,000, ज़रा 20 तकसीम 100 करेंगे तो आपकी मोटर कार की जो डेप्रिसिएशन आती है 13,200 आती है, 13,200।
और दूसरा इसका फ़र्क जब फिक्स एसेट के तौर पर मोटर कार को कंसीडर किया जाएगा तो उसमें से 13,200 लेस करेंगे तो 52,800 आ जाएगा जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं जी। कमीशन ऑफ RS 10,800 हैज़ बीन अर्नड बाय नॉट येट बीन रिसीव्ड। हमने कमीशन अर्न कर लिया, कमा लिया, लेकिन रिसीव नहीं किया, तो ये आपकी इनकम है जी। अक्रूड कमीशन 10,800 और दूसरा इसको जो इफेक्ट है करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाता है, ये आपका करंट एसेट से 10,800। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं जी। एन अमाउंट ऑफ RS 30,000 वाज बोरोड फ्रॉम आसिफ ऑन 1 जुलाई 2005। हमने आसिफ से 30,000 का लोन लिया है एंड इट वाज रिटर्न ऑन 31 दिसंबर 2005। हाउ एवर इंटरेस्ट एट 10% पर एनम स्टिल रिमेन्स अनपेड। हमने वो जो लोन लिया था उसकी अमाउंट 30,000 तो वापस कर दी है, लेकिन मेरे भाई हमने फ़िलहाल अभी तक उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो हम इससे के मेरे भाई देखते हैं जी जुलाई तक कितने मंथ का जी बनता है जी। इसको देखते हैं जी 6 मंथ का, 6 मंथ का इंटरेस्ट है और इसको देखते हैं अभी कैसे कैलकुलेट करना है जी। 30,000 है जी अमाउंट, परसेंटेज कितनी दी हुई जी 10/100। उसके बाद जी मंथ 6 मंथ 6/12 तो आ जाएगा आपके पास जवाब 1,500। 30,000 अमाउंट दी हुई, रेट क्या दिया हो 10% तो 10/100। मंथ कितने हमने उसको इस्तेमाल किया 6 मंथ, 6/12 तो 1,500 आता है। इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक तो करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाता है जी, इंटरेस्ट पेएबल करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया गया, और दूसरा इसका जी इस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर। इंटरेस्ट पेएबल ऑन आसिफ लोन, आसिफ के लोन पर 1,500 रुपया हमने पे करना है। और उसके बाद लास्ट जो एडजस्टमेंट है ए बी रिसीवेबल RS 3,000 नॉट येट ड्यू वाज डिस्काउंटेड ऑन 25 दिसंबर 2005। तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि नॉट येट डिस्काउंटेड, वो अभी डिस्काउंटेड मतलब करें, इस वजह से इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 24 है जी। सबसे पहले जी ऊपर इसके लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2005। ओपनिंग स्टॉक 34,200 का, परचेज आपकी 43,500 की। ये सैंपल के तौर पर जो 6,000 की दी गई थी, तो ये आपका बिका है 4,29,000 बकाया है जी। उसके बाद वेजेस है जी 70,800 की। वेजेस वो जो गलती से हमने वेजेस में ऐड कर दिया था 3,000 करेक्शन मशीन की, ये अमाउंट लेस करेंगे तो 67,800। फ्राइट इनवर्ड 6,120, फ्यूल एंड पावर 19,290। उसके बाद सेल्स जी 8,76,000, रिटर्न है जी 7,800 की, तो 8,68,200। क्लोजिंग स्टॉक 1,05,000 का जी। उसके बाद जी ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है 19,200 नहीं 4,16,790, 4,16,790 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन और ग्रॉस प्रॉफिट बरा डाउन 4,16,790। कमीशन अर्न जो किया था अभी वसूल नहीं किया तो 10,800 का। तो अब इंश्योरेंस 7,200 की, तो ये इंश्योरेंस की मैंने एडजस्टमेंट समझा दी थी। ये 9 मंथ का 5400 बनता है। सबसे पहले 1 मंथ की निकाल लें, उसके बाद जी 600 आता था 1 मंथ की, उसको ज़रब करेंगे 900 5400 तो आपका 1800। और दूसरा करंट एसेट के तौर पर प्रीपेड कंसीडर किए जाते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस 10,000 के, कैरिज आउटवर्ड 2,930 के, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,324, सैलरीज 25,260, रेंट रेट टैक्स 10,800 के, बेड डेट्स 6,000, न्यू प्रोविज़न 7,500 की, 13,500, इंटरेस्ट पेएबल 1,500 के, फर्नीचर पर जो डेप्रिसिएशन है 1,050, मशीनरी पर 7,500, मोटर कार पर 13,200, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हेड सैंपल 6,000। तो अब चलते हैं जी इनकी कैलकुलेशन की बारी। तो ये आते हैं मेरे भाई 4,27,590, 4,27,590। उसके बाद सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद 3,15,726, 3,15,726 ये आपके कैपिटल में ऐड हो जाते हैं। देखते हैं जी अब आपके करंट एसेट में कैश इन हैंड 7,176, कैश एट बैंक 18,600,
सेल्स लेजर बी का ये है जी आपका जी 1,56,000। बैड डेट्स 6,000 के लेस करेंगे तो 1,50,000। न्यू प्रोविज़न 7,500 की लेस करेंगे तो 1,42,500। क्लोजिंग स्टॉक 1,05,000 का। प्रीपेड 5400। अक्रूड कमीशन 10,800 के। ये आपके फिक्स एसेट है जी। मोटर कार की जो अमाउंट थी 66,000। डेप्रिसिएशन 13,200 लेस करेंगे तो 52,800। फर्नीचर 10,500 लेस डेप्रिसिएशन 1,050 करेंगे तो 9,450। उसके बाद मशीनरी की जो अमाउंट है जी 75,000 लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 7,500 तो ये बन जाएगा 67,500। और उसके बाद इंटरेस्ट पेबल 1,500 का। परचेज लेजर 66,000 के जी। कैपिटल है जी आपका जी, कैपिटल मैंने ए और बी दोनों का जमा करके लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक का 40,000 था, एक का 20,000 का था, तो ये मेरे भाई आपका 60,000 बनता है। उसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 3,15,726 तो ये बनता 3,75,726। ड्राइंग भी मैंने दोनों की ऐड कर दी, एक की 18,000 की, एक की 6,000 24,000 लेस करेंगे तो 3,51,726। तो अब बारी आती है कैलकुलेशन की। अगर दोनों साइडें आपकी बराबर हैं तो समझ लीजिए कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, वरना कहीं ना कहीं आप लोगों से गलती सरजद हुई है। तो ये 4,19,226 4,19,226। तो इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।